लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर हमें तीन रोड दी हुई हैं, ए सी, ए बी और बी डी, और इनका मास गिवन है। इनकी लेंथ सभी की एल है, मास है इसका एम, इसके लिए मास है 2m और इसका मास है 3m। ठीक है, और सभी की लेंथ एल है। हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी वायर है जिसकी लेंथ है एल, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा। आई रिपीट, अगर कोई भी लेंथ है, कोई भी रोड है जिसकी लेंथ एल है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर लाई करेगा, उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकालना, मान लो आप निकाल लो आर सी एम या एक्स सी एम, अगर आप निकाल रहे हो तो आपको चाहिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। x1 x2 x3 क्या है, जहाँ पर मास रखे होंगे, और m1 m2 उसके मास है। इसी तरह से अगर आप YCM के लिए निकालो तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हमें बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो एक काम करते हैं, ये ओरिजिन यहाँ पर गिवन है और ये भी गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 है। तो देखो, अगर मैं AC रोड को कंसिडर करूँ तो AC रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, यानी कि यहाँ पर। तो अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर ले रहा हूँ तो उसके जस्ट सामने जो रोड AC है उसका मास लाई करेगा, और वो मास यहाँ पर होगा m। ठीक है, और ओरिजिन से वो कितने दूरी पर होगा, l/2 पर। अब आ जाते हैं रोड AB पर। AB का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, और वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, l/2, यानी कि y एक्सिस में l/2 पर। तो ऊपर कितने डिस्टेंस पर, l/2 पर। ठीक है, यहाँ पर मास लाई कर रहा होगा उसका। ये ध्यान रखना, ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गई, तो मैं इसको XY प्लेन मान करके चल रहा हूँ, दिया भी है x और y। और जो BD है, BD लेंथ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो 3m है, तो ये हो जाएगा l/2। ध्यान रखना, ये 2m है, ये m और ये 3m। तो अब हमारे पास इस सिस्टम को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है। अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तीन मास रखे हुए हैं, m, 2m और 3m, और वो इस ऑर्डर में रखे हुए हैं XY प्लेन में। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का अगर मैं x की लोकेशन निकालूँ, x की पोजीशन सेंटर ऑफ मास की, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया m1 x1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में तीनों का समेसन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मान लेते हो ये हमारा मास फर्स्ट है, ये हमारा मास सेकंड है, और ये मास थर्ड है। तो m1 कितना है, m1 m है, इंटू इसकी जो लोकेशन है, यानी इसकी जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, वो आप ये देखो, ये ओरिजिन है, तो वो नेगेटिव x एक्सिस में लाई कर रही है, यानी कि हम उसको साइन के साथ कितना कंसिडर करेंगे, माइनस के l/2। तो यहाँ पर आएगा माइनस के l/2 प्लस। अगर आप सेकंड मास देखो तो एग्जैक्टली y एक्सिस पर है, तो एग्जैक्टली y एक्सिस पर x की लोकेशन कितनी होती है, यहाँ पर x कितना होगा, 0। तो इसका मतलब m2 जब आप लिखोगे तो 2m तो ठीक है, लेकिन x2 की लोकेशन कितनी होगी, 0, प्लस m3 का मास कितना है, 3m, और इसकी पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं वो है l/2 और डिवाइड में इन तीनों का सम आएगा। तो जब आप m प्लस 2m प्लस 3m लिखना है, यहाँ पर m प्लस 2m प्लस 3m। तो देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास m इंटू में माइनस l/2 प्लस 3m l/2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 6m। देखो, m ऊपर भी है, m ऊपर भी है, तो ये तो हट जाएगा, m से m कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 3/2l, ये 3/2l, और ये माइनस के l/2 डिवाइड बाय 6। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा 2, और 2/2 मतलब l। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा l/6, यानी कि XCM कितना आएगा, l/6। अब YCM निकाल लेते हैं। तो YCM के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं YCM के लिए। अब देखो, m1 कितना है, ये है m, इंटू एग्जैक्टली ये x एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, प्लस अब m2 का मास कितना है, 2m, और ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, l/2 y एक्सिस में। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, YCM मतलब l/2 प्लस ये 3m,
और इसकी लोकेशन अगर आप वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना आएगा, इसके लिए जीरो, इसके लिए भी तो जीरो था क्योंकि ये एक्जैक्टली एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, तो ये भी जीरो आएगा। और डिवाइड में तीनों का सम हमने पहले देख लिया, वो आएगा 6m। तो ये बचा 2m एल अपॉन में 2 डिवाइड में 6m। 2 से 2 कैंसिल, m से m, तो ये कितना आ गया, एल अपॉन में 6। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके सेम होंगे, L/6 L/6, दोनों ही पॉजिटिव भी होंगे। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, L/6 L/6। यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 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 प्लस, तो हमारा सही आंसर ए होगा। अच्छा, इस मेथड में थोड़ा टाइम लगा है। अब मैं आपको कंसेप्चुअली बताता हूँ कि सही आंसर हम कैसे चूज कर सकते थे। देखो, हमारा ये दोनों मास किस पर रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पर, तो इसका तो लोकेशन वाई एक्सिस में आएगा नहीं, सिर्फ इसकी वजह से आएगा वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना होगा, L/2। और मतलब वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव आएगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस, अब ज़्यादा मास कहाँ है, ज़्यादा मास से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी उसका जब आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो भी कैसा आएगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बस आप ऑप्शन में ये देखो कि दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पर है, तो वो ऑप्शन ए में ही है। बाकी सब में देखो, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस। तो बस आपको जो एक्स और वाई है, अगर आप डायरेक्टली कंसेप्चुअली सोचो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन भी इस तरह से दिए हुए हैं। तो ये प्लस प्लस, तो इसलिए दोनों ही हम प्लस वाले लेंगे।